सो हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम। हमारी हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम क्या है, एक लॉन्ग जियोलॉजिकल हिस्ट्री से इवॉल्व हुई है। ओके, सो इट हैज इवॉल्व्ड ओके। सो हमारी हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम जो है वो एक लॉन्ग जियोलॉजिकल प्रोसेस से इवॉल्व हुई है। एंड हमारे हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम में बेसिकली 3 मेजर रिवर सिस्टम है। कौन कौन से? सो 3 मेजर रिवर सिस्टम। फर्स्ट इज गंगा, इंदस एंड ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो इंदस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र ये क्या है? ये हमारे 3 मेजर हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम है। ओके, एंड ये जो हमारे हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम है ये जो है ये पेरेनियल होते हैं। ये जो हमारे जो भी रिवर्स है, गंगा के जो रिवर्स है उनके जो भी ट्रिब्यूटरीज है, रिवर इंदस एंड उसके ट्रिब्यूटरीज, ब्रह्मपुत्र के ट्रिब्यूटरीज जो कि आसाम में हमारे फ्लो करते हैं, ये सभी रिवर्स क्या है? ये सभी रिवर्स पेरेनियल रिवर्स है। पेरेनियल इन द सेंस कि उनमें जो वाटर है वो थ्रू आउट द ईयर फ्लो करता है। ठीक है, सो हिमालयन रिवर्स are perennial in nature. ठीक है, कि हमारे जो हिमालयन रिवर्स है वो पेरेनियल है। इट मीन्स कि उनमें वाटर जो है वो थ्रू आउट द ईयर उनमें वाटर फ्लो करता है। एंड दीज रिवर्स आर फेड बाय बोथ। ठीक है, एंड दीज रिवर्स आर फेड बाय बोथ, बाय मेल्टिंग ऑफ स्नो एज वेल एज बाय प्रेसिपिटेशन। ठीक है, स्नो मेल्ट करते हैं उनसे भी ये सारे रिवर्स में वाटर फ्लो करते हैं एंड प्रेसिपिटेशन से भी वाटर फ्लो करते हैं। ओके, सो दीज रिवर्स are fed by both melting of snow as well as precipitation. ठीक है, मेल्टिंग ऑफ स्नो एज वेल एज प्रेसिपिटेशन, इनमें हमेशा ही जो है वाटर फ्लो करते रहते हैं। एंड ये जो रिवर्स है जब ये माउंटेन से आते हैं, जब माउंटेन से ये रिवर्स ओरिजिनेट होते हैं, वहाँ से फ्लो करते हैं, तो इनका नेचर कैसा होता है? दे आर इरोजनल इन नेचर। ठीक है, उनका नेचर जो होते हैं वो इरोजनल होते हैं एंड वो बहुत सारे इरोजनल फीचर्स फॉर्म करते हुए आते हैं, लाइक रैपिड्स, वाटरफॉल्स, ये सारे क्या है? हमारे इरोजनल फीचर्स है। ठीक है, सो दे आर इरोजनल when they flow from the mountains.
ठीक है, कि ये जो रिवर्स है जब माउंटेन से फ्लो करते हैं तो उनका नेचर कैसा होता है, इरोजनल होता है। एंड जब वो प्लेन्स में एंटर करते हैं तो उनका नेचर क्या हो जाता है, डिपोजिशनल हो जाता है। तो पहले इरोजनल के कुछ हम फीचर्स देख लेते हैं क्या क्या होते हैं, लाइक रैपिड्स, वाटरफॉल्स, वी शेप्ड वैलीज, ठीक है। ये क्या है, ये हमारे कुछ इरोजेशनल फीचर्स है जो कि हमारे रिवर्स जब इरोड करते हैं तो फॉर्म होते हैं, ओके। एंड प्लेन्स में आने के बाद उनका नेचर जो होता है वो डिपोजिशनल हो जाता है। दे बिकम डिपोजिशनल इन नेचर। ओके, जब वो प्लेन्स में एंटर करते हैं, जब हिमालयन रिवर्स जो है वो प्लेन्स में एंटर करते हैं तो उनका जो नेचर है वो इरोजेशनल से डिपोजिशनल में चेंज होता है। अब वो इरोड नहीं करते, अब वो जो भी सेडिमेंट्स लेकर आते हैं, जो बाउल्डर्स लेते हुए आते हैं हिमालय से, अब वो उसे डिपोजिट करते हैं एंड उससे फिर न्यू लैंड फॉर्म्स, न्यू फीचर्स फॉर्म करते हैं। सो क्या क्या फीचर्स फॉर्म करते हैं, लाइक ऑक्सबो लेक, meanders, ठीक है, ऑक्सबो लेक्स, meanders, braided channels, flood plains, ये सब क्या है, ये सारे क्या है, डिपोजिशनल फीचर्स है। ये कब फॉर्म होता है, ये हमें प्लेन एरियाज में देखने को मिलते हैं, ठीक है। रिवर्स जब प्लेन्स में एंटर करते हैं तब हमें ये सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं। एंड इरोजेशनल फीचर्स हमने देखा कि इरोजेशनल फीचर्स क्या है, रैपिड्स, वाटरफॉल, वी शेप्ड वैलीज, ये क्या है, ये हमारे इरोजेशनल फीचर्स है। एंड डिपोजिशनल फीचर्स क्या है, ऑक्सबो लेक्स, meanders, braided channels, फ्लड प्लेन्स, ये क्या है हमारे, ये है हमारे डिपोजिशनल फीचर्स, ओके। एंड फर्दर अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम की फर्स्ट रिवर सिस्टम से, विच इज़ इंदस, ओके। इंदस से शुरू करते हैं। ठीक है, इंदस, इंदस जो है इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन्स ऑफ द वर्ल्ड। इंडस ना वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन्स है। और इसकी एरिया कितनी है, इंडस की जो एरिया है वो अप्रॉक्स आपको 11,6500 देखने को मिलती है, ठीक है। सो इंडस क्या है हमारी वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन, ओके। वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन्स है इंडस विथ एन एरिया, एरिया कितना है इंडस का, 11,65,000 स्क्वायर किलोमीटर्स, ओके। 11,65,000 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो हमारे इंडस का एरिया है। सो कितना बड़ा एरिया है हमारे इंडस का, दैट इज़ वाई हम इसे वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन कंसिडर करते हैं। एंड इंडिया, इंडिया में इंडस का कितना पार्ट है, कितना एरिया ये इंडिया में कवर करती है रिवर इंडस, सो दैट इज एरिया कवरिंग इन इंडिया it is
3,21,289 किलोमीटर्स। ओके, इंडस का जो एरिया जो हमें इंडिया में देखने को मिलता है वो है 3,21,289 स्क्वायर किलोमीटर्स। सो इतना ह्यूज एरिया ये इंडिया में कवर करती है। एंड अदर देन दैट जो बाकी के रेस्ट ऑफ द एरियाज़ है वो इसके पाकिस्तान देन पाकिस्तान वाले एरियाज़ में है, ठीक है। सो ये तो हो गई हमारे इंडस के एरिया की बात। एंड अब देखते हैं कि इंडस जो है वो ओरिजिनेट कहाँ से होता है, ठीक है। इंडस रिवर जो है उसके ओरिजिन कहाँ से है। तो इंडस की जो ओरिजिन है ना वो नियर द बोखरजू ग्लेशियर जो है विच इज़ इन द तिब्बत रीजन ऑफ कैलाश, ठीक है। कैलाश रीजन में जो तिब्बत वाला एरिया है हमारा, वहाँ पे एक ग्लेशियर है बोखरजू, वहाँ से जो है हमारी रिवर इंडस वो ओरिजिनेट होती है। ओके, सो ओरिजिन की बात करें अगर हम, ठीक है। तो ओरिजिन देखते हैं। सो ओरिजिन जो है हमारी रिवर इंडस की वो कहाँ से होती है, वो ग्लेशियर बोखरजू से होती है, ठीक है। विच इज़ इन द तिब्बत रीजन ऑफ कैलाश माउंटेन रेंज, ठीक है, जो कि तिब्बत रीजन में है, ठीक है। कैलाश माउंटेन रेंज में जो तिब्बत एरिया है हमारा, वहाँ पे एक ग्लेशियर है, ग्लेशियर बोखरजू, ठीक है। वहाँ से जो है हमारी रिवर इंडस वो ओरिजिनेट होती है। एंड रिवर इंडस को हम लोग एक और नेम से जानते हैं विच इज सिंघी खम्बन, ठीक है। सिंघी खम्बन मीन्स लायंस माउथ, इसे हम तिब्बत एरिया में जानते हैं। तिब्बत वाले जो रीजन है, ठीक है, साउथ वाले जो एरिया है तिब्बत के, वहाँ पे हम इसे इंडस के नेम से नहीं बल्कि सिंघी खम्बन के नेम से जानते हैं। ओके, सो इट इज known by the name of Singhi Khamban ओके। तो ये जो हमारे रिवर इंडस है, ठीक है, रिवर इंडस, इसे हम सिंघी खम्बन के नेम से जानते हैं, ठीक है। सिंघी खम्बन के नेम से हम इसे तिब्बत रीजन में जानते हैं, तिब्बत के साउथ ईस्टर्न पार्ट में हम इसे सिंघी खम्बन के नेम से जानते हैं। एंड सिंघी खम्बन का मतलब होता है लायंस माउथ, ओके, लाइक सिंघी खम्बन का मतलब क्या होता है, लायंस माउथ, ओके, लायंस माउथ, ठीक है। तो सिंघी खम्बन के नेम से हम इसे जानते हैं तिब्बत के साउथ ईस्टर्न वाले एरियाज में। एंड सिंघी खम्बन मीन्स लायंस माउथ, ओके। देन फर्दर देखते हैं कि ये तो हो गए हमारे इंडस की बात की, जो हमारा इंडस है उसके हम ओरिजिन देख लिए एंड उसकी हमने देख ली कि उसके जो लेंथ कितनी है एंड उसकी जो है हमारी एरिया कितनी है, ओके। एंड अब देखते हैं हम कि हमारी जो रिवर इंडस है वो इंडिया में कहाँ कहाँ फ्लो करती है। सो रिवर इंडस जो है हमारी वो इंडिया में श्रीनगर से बुलर लेक में फ़्लो करती है, ठीक है, बिटवीन दोज।
एंड उसके बाद वो जो है वो पाकिस्तान को एंटर करती है। एंड पाकिस्तान को वो कहाँ से एंटर करती है? गिलगिट। गिलगिट इज़ अ प्लेस इन जम्मू एंड कश्मीर जहाँ पे कि वो जॉर्ज फॉर्म करती है एंड फर्दर वो फिर पाकिस्तान को एंटर करती है। ओके, सो रिवर इंदस enters Pakistan by forming a gorge in Gilgit नियर गिलगिट इन जम्मू एंड कश्मीर। ओके, ठीक है। सो हमारी जो रिवर इंदस है वो पाकिस्तान में एंटर कहाँ से करती है? गिलगिट, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में एक जगह है, वहाँ पे जॉर्ज फॉर्म करने के बाद वो है कि एंटर करती है पाकिस्तान में नियर चिलास। ओके, एंड एंटर्स पाकिस्तान नियर चिलास इन दर्दिस्तान। ओके, ठीक है। ये जो रिवर इंदस है ये दर्दिस्तान, जो कि दर्दिस्तान में एक जगह है चिलास, वहाँ से ये एंटर करती है फर्दर पाकिस्तान में। ओके, एक बार फिर से देखते हैं इसे कि रिवर इंदस एंटर्स पाकिस्तान बाय फॉर्मिंग अ जॉर्ज नियर गिलगिट। ठीक है, कि रिवर इंदस जो है वो गिलगिट विच इज़ अ प्लेस इन जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ वो जॉर्ज फॉर्म करती है एंड फर्दर वो पाकिस्तान में एंटर करती है नियर चिलास इन दर्दिस्तान। ओके, सो ये तो हो गई हमारे रिवर इंदस की बात कि रिवर इंदस जो है वो पाकिस्तान में एंटर कहाँ से करता है। देन फर्दर अब थोड़ी इसके ट्रिब्यूटरीज़ के बारे में बात कर लेते हैं कि रिवर इंदस की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज़ है। ओके, सो ट्रिब्यूटरीज़ देखते हैं हम। ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर इंदस। ओके, सो रिवर इंदस की बहुत सारी न्यूमरस ट्रिब्यूटरीज है। ओके, सो लाइक श्योक, हुंजा, नुब्रा, जास्कर, ठीक है। ये कुछ ट्रिब्यूटरीज है हमारी रिवर इंदस की। गिलगिट, ठीक है, ये हमारे रिवर इंदस की कुछ ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, श्योक, हुंजा, नुब्रा, झास्कर, गिलगिट, ये क्या है? ये हमारी ट्रिब्यूटरीज है रिवर इंदस की। ठीक है, सो ये ट्रिब्यूटरीज के नेम आप सब याद कर लेंगी बिकॉज इससे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। एंड अब देखते हैं कि जो हमारी रिवर इंदस है, ठीक है, वो फाइनली एमर्ज कहाँ होती है। इट एमर्जेस नियर द हिल्स ऑफ अटोक। ठीक है, हिल्स ऑफ अटोक में क्या करती है? वो एमर्ज होती है एंड वहाँ पे क्या होती है? वहाँ पे रिवर काबुल जो है वो उसके राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की तरह उसमें ज्वाइन करती है। ठीक है, सो नियर द हिल्स ऑफ अटोक near the hills of Attock, river Kabul joins Indus as its right bank tributary। ठीक है, कि हिल्स ऑफ अटोक में क्या है? रिवर काबुल जो है
वो इंदस के राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की तरह उसे ज्वाइन करती है। ओके, नाउ अब देखते हैं, अब हम इंदस की कुछ और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज देखते हैं, ठीक है, कि इंदस की अदर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज क्या है। एक तो हो गई काबुल जो उसे राइट बैंक की तरह ज्वाइन करती है, एंड फर्दर और भी ट्रिब्यूटरीज देखते हैं हम जो कि उसके राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। ओके, ठीक है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात कर रहे हैं हम, तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज क्या क्या है। खुर्रम है, ठीक है, खुर्रम है, संगर है, देन आपका काबुल है। ओके, ये क्या है, ये हमारे जो है वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है रिवर इंदस के, ठीक है, कि ये जो है हमारे रिवर इंदस को राइट बैंक से ज्वाइन करते हैं, उसके राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। तो ये तो हो गई हमारे ट्रिब्यूटरीज की बात कि हमने रिवर इंदस के ट्रिब्यूटरीज भी देख लिए, उसकी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज, देन फर्दर हमने उसके राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात की। एंड अब जो हमारी रिवर इंदस है, ठीक है, रिवर इंदस, उसमें एक टर्म आता है हमारा पंचनद, ठीक है, जब हम इंदस रिवर्स की बात करते हैं तो उसमें एक बहुत ही फेमस टर्म, और ये कह सकते हैं कि बहुत ही एक स्पेशल टर्म हम बोल सकते हैं इसे, कि वो है पंचनद, ठीक है। पंचनद क्या है, सो पंचनद जो है इट इज़ द नेम गिवन टू द 5 रिवर्स ऑफ द पंजाब, ठीक है, पंजाब के 5 रिवर्स को हम पंचनद बोलते हैं, ठीक है। सो पंचनद देखते हैं अब हम। पंचनद क्या है ये, इट इज द नेम गिवन टू द 5 रिवर्स ऑफ पंजाब। ओके, पंजाब के 5 रिवर्स को हम क्या बोलते हैं, पंचनद बोलते हैं, ठीक है। सो पंचनद में कौन कौन से रिवर्स इंक्लूडेड है वो देखते हैं। रावी, ब्यास, चेनाब, सतलज एंड झेलम, ठीक है। इन 5 रिवर्स को हम क्या बोलते हैं, पंचनद। ओके, सो ये जो हमारे 5 रिवर्स है, दीज 5 रिवर्स लाइक रावी, ब्यास, चेनाब, सतलज, झेलम, ठीक है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, पंचनद बोलते हैं, ठीक है। एंड ये कहाँ फ्लो करते हैं, ये हमारे पंजाब प्लेन्स में फ्लो करते हैं, एंड फर्दर ये जो है ये हमें ज्वाइन करते हैं, ये इंदस को ज्वाइन करते हैं, ठीक है। एंड ये अपना फाइनली वाटर कहाँ ड्रेन करते हैं, अरेबियन सी में। सो एंड ये इंदस को ज्वाइन कहाँ करते हैं, वेयर दे जॉइन्स द इंदस, ठीक है। एंड ये कहाँ, ये पंचनद जो है, ये पंचनद मिलते कहाँ पे है, सो दे मीट अ लिटिल अबव द मिथानकोट, ठीक है। मिथानकोट इज़ अ प्लेस, ठीक है, एंड मिथानकोट से थोड़ा सा ऊपर लिटिल अबव द मिथानकोट ये जो पंचनद रिवर्स है ये वहाँ जाकर मीट करते हैं, ठीक है। सो these Panchanad meets at a little above the Mithankot। ओके, ठीक है। सो ये मिथानकोट में जाकर ये जो रिवर्स है वो मिल जाते हैं, एक दूसरे से ज्वाइन कर लेते हैं, एंड फर्दर दे डिस्चार्जेस देयर वाटर they discharge their water
into the Arabian Sea. ओके फर्दर ये जो हमारे पंचनद रिवर्स है ये अपना वाटर कहाँ डिस्चार्ज करते हैं, ये अपना वाटर जो है अरेबियन सी में डिस्चार्ज करते हैं. ओके दे डिस्चार्ज देयर वाटर इनटू द अरेबियन सी. एंड नाउ अब हम बात करते हैं, अब तो हम पंचनद की बात कर रहे हैं, ठीक है. सो पंचनद के ये जो 5 रिवर्स है अब इनको थोड़ा थोड़ा हम ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं, ब्रीफली इनके बारे में जानते हैं कि ये कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है. सो स्टार्ट करते हैं झेलम से. ओके झेलम. झेलम क्या है? इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर इंदस. ठीक है ये जो हमारी रिवर झेलम है ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है हमारी रिवर इंदस की. एंड इट ओरिजिनेट्स नियर द स्प्रिंग एट वेरीनाग. ठीक है जो स्प्रिंग एट वेरीनाग है वहाँ से ये ओरिजिनेट होती है. ओके सो it is one of the most important tributary of Indus. ओके कि ये इंदस की क्या है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है. एंड ओरिजिन की बात करें अगर ओरिजिन की तो ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है. सो जो रिवर इंदस है वो हमारी ओरिजिनेट होती है झेलम विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम ओके ठीक है. सो रिवर झेलम जो है झेलम ओरिजिनेट कहाँ से होती है नियर द स्प्रिंग एट वेरीनाग. ओके ठीक है वेरीनाग जो स्प्रिंग है वहाँ से जो हमारी रिवर इंदस है वो ओरिजिनेट होती है. रिवर झेलम जो है वो हमारी स्प्रिंग एट वेरीनाग से जो है वो ओरिजिनेट होती है. एंड फर्दर ये जो है रिवर इंदस की वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज में से एक है. ठीक है एंड फर्दर अगर हम बात करें अदर ट्रिब्यूटरीज की जो है वो है रावी, ब्यास, चेनाब. ठीक है सो एक एक कर हम सबको देखते हैं. सो इसकी ओरिजिन हमने देख ली कि इसकी जो ओरिजिन है वो स्प्रिंग एट वेरीनाग से होती है. ठीक है एंड देन अगर हम बात करें एंड ये जो रिवर है झेलम. ठीक है ये रिवर झेलम जो है देन फर्दर वो ज्वाइन करती है फर्दर इट ज्वाइंस द रिवर चेनाब. ओके फर्दर ये रिवर झेलम क्या है, ये रिवर झेलम फर्दर क्या करती है रिवर चेनाब को ज्वाइन कर लेती है. ठीक है एंड ये ओरिजिन कहाँ से होती है स्प्रिंग एट वेरीनाग से ओरिजिनेट होती है एंड इट फ्लोज थ्रू द वैली ऑफ कश्मीर. ओके एंड flows through the वैली ऑफ कश्मीर. ठीक है कि ये जो हमारी रिवर है ये वैली ऑफ कश्मीर से फर्दर क्या करती है फर्दर फ्लो करती है एंड देन इट फाइनली जॉइंस द रिवर चेनाब. ठीक है
फाइनली ये चेनाब को ज्वाइन कर लेती है, ठीक है। सो ये तो हो गई हमारी रिवर झेलम की बात। एंड अब देखते हैं हम चेनाब, ओके, चेनाब। सो रिवर चेनाब जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। सो रिवर चेनाब जो है हमारी वो ओरिजिनेट होती है, दैट इज़ उसके ओरिजिन की बात तो हमें करनी है कि वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है। बट फर्दर हम उससे पहले देखते हैं जो हमारे रिवर चेनाब है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है, 2 हेड स्ट्रीम्स में डिवाइडेड है, ठीक है, 2 हेड स्ट्रीम्स, ओके, 2 हेड स्ट्रीम्स में डिवाइडेड है हमारी रिवर चेनाब। और वो हेड स्ट्रीम्स क्या है, ठीक है, ये 2 हेड स्ट्रीम्स है चेनाब के, लाइक चंद्रा एंड भागा, ठीक है, ये 2 हेड स्ट्रीम्स है। एंड ये दोनों हेड स्ट्रीम्स ज्वाइन कहाँ होते हैं, दे ज्वाइन इन द टंडी नियर केलोंग, ठीक है। टंडी इज़ अ प्लेस इन केलोंग इन द हिमाचल प्रदेश। वहाँ पे क्या होते हैं, ये जो हमारे जो रिवर है चंद्रा एंड भागा वो ज्वाइन करते हैं, ओके, लाइक दीज आर द 2 हेड स्ट्रीम्स, ठीक है। ये क्या है, ये चंद्रा है एंड दिस इज भागा, ओके, एंड इट जॉइंस, ठीक है, ये ज्वाइन होते हैं टंडी पे, ठीक है, नियर टंडी इन केलोंग, ओके, इन केलोंग इन हिमाचल प्रदेश, ओके। एंड फर्दर इसे हम किस नेम से जानते हैं, चंद्रभागा, ओके, ठीक है। सो ये 2 हमारे हेड स्ट्रीम्स हो गए चेनाब के, विच इज चंद्रा एंड भागा, एंड दे जॉइन एट टंडी नियर केलोंग इन हिमाचल प्रदेश। एंड फर्दर उसे हम किस नेम से जानते हैं, चंद्रभागा के नाम से जानते हैं, ठीक है। एंड इट फ्लोज थ्रू द कुल्लू वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश। एंड वो कहाँ से फ्लो करते हैं, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू वैली से फ्लो करते हैं, ठीक है। एंड इट फ्लोज थ्रू द ठीक है, कि ये फर्दर कहाँ से फ्लो करते हैं, हिमाचल के कुल्लू वैली से फ्लो करते हैं। एंड ये जो चेनाब है, ठीक है, रिवर चेनाब इज़ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, ओके, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, ठीक है। ये जो रिवर चेनाब है हमारी, ये क्या है, वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है रिवर इंडस की, ठीक है। सो ये देख लिया हमने कि चेनाब, ठीक है, चेनाब रिवर की 2 हेड स्ट्रीम्स है चंद्रा एंड भागा, वो ज्वाइन कहाँ करते हैं, टंडी नियर केलोंग इन हिमाचल प्रदेश। एंड इट फ्लोज थ्रू द कुल्लू वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश। एंड फर्दर हम देख रहे हैं कि ये क्या है, वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है रिवर इंडस की, ओके। एंड अब हम देखते हैं नेक्स्ट रिवर, ठीक है, नेक्स्ट रिवर विच इज रावी, ओके, रिवर रावी देखते हैं अब हम। रावी की ओरिजिन कहाँ से है, तो ओरिजिन की बात करते पहले, तो ओरिजिन कहाँ पे है, रावी की जो ओरिजिन है वो रोहतांग पास से होती है, ठीक है, ओरिजिनेट्स फ्रॉम द रोहतांग पास इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है, एंड फ्लोज थ्रू द चंबा वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है। एंड ये क्या है, ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है, ये ओरिजिनेट होती है रोहतांग पास से हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। ये जो रिवर रावी है हमारी, ये ओरिजिनेट होती है रोहतांग पास से, विच इज़ इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है, जो कि हमारे हिमाचल प्रदेश में है। एंड देन फर्दर अगर हम बात करें रिवर
ब्यास की, ओके, रिवर ब्यास। सो रिवर ब्यास कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? ओरिजिन, रिवर ब्यास की जो ओरिजिन है वो है ब्यास कुंड, ओके, ठीक है। रिवर ब्यास जो है वो ब्यास कुंड से ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है। ब्यास कुंड से क्या है, रिवर ब्यास जो है वो ओरिजिनेट होते हैं। एंड देन फर्दर अगर हम बात करें हमारे लास्ट रिवर की, विच इज सतलज, ठीक है। सतलज की बात करें अगर हम, तो सतलज जो है इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिवर, ठीक है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिवर है सतलज। एंड इसकी इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये एक एंटीसीडेंट रिवर है। क्यों? सतलज क्या है? इट इज़ एन एंटीसीडेंट रिवर, ठीक है। पहली चीज़ तो इट इज़ एन एंटीसीडेंट रिवर, ठीक है। सतलज क्या है? हमारी एंटीसीडेंट रिवर है। एंड इट फीड्स द वाटर इन द कैनाल ऑफ द भाखरा नंगल प्रोजेक्ट, ठीक है। भाखरा नंगल प्रोजेक्ट का जो कैनाल है वहाँ पे वाटर जो है वो सतलज के रिवर से ही फ्लो करती है, ठीक है। इट फीड्स द वाटर इन द कैनाल ऑफ भाखरा नंगल प्रोजेक्ट, ओके। सो भाखरा नंगल प्रोजेक्ट जो कैनाल है वहाँ पे जो वाटर है वो रिवर सतलज फीड करती है, ओके। एंड ये जो सतलज रिवर है वो ओरिजिन कहाँ से होती है? इसके ओरिजिन जो है वो रक्सास ताल से होती है, ठीक है। ओरिजिन की बात करें अगर हम, सो रक्सास ताल जो है, रक्सास ताल जो है वहाँ से जो है हमारी रिवर सतलज उसकी ओरिजिन होती है, ठीक है। ओके। सो रक्सास ताल नियर मानसरोवर इन तिब्बत से क्या है? हमारी रिवर सतलज की ओरिजिन होती है। सो ये था हमारा रिवर इंदस रिवर सिस्टम, ठीक है। कि इंदस रिवर सिस्टम में हमने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। इंदस की ट्रिब्यूटरीज के बारे में भी हमने देख लिया है कि इंदस रिवर जो है हमारी उसकी जो एरिया है वो 11,65,000 स्क्वायर किलोमीटर है। देन फर्दर उसे हम सिंघी खम्बन के नेम से जानते हैं, साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ तिब्बत रीजन में। एंड सिंघी खम्बन का मतलब क्या होता है? दिट इज़ लायंस माउथ, ओके। एंड जो हमारी जो रिवर इंदस है उसके ट्रिब्यूटरीज देखे हमने कि उसके ट्रिब्यूटरीज क्या क्या है, विच आर श्योक, नुब्रा, हुंजा, गिलगिट। एंड उसके राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की भी बात की हमने। एंड फर्दर हम पंचनद के बारे में देखें कि पंचनद क्या है। सो इट इज़ अ नेम गिवन टू द 5 रिवर्स ऑफ द पंजाब, ओके। एंड इसमें कौन कौन से रिवर्स है? रावी, ब्यास, सतलज, चेनाब, ठीक है। ये जो रिवर्स है ये है पंचनद के रिवर्स है। एंड पंचनद के रिवर्स के बारे में भी हमने देखा कि ये कहाँ से ओरिजिन होते हैं, ठीक है। उनके ओरिजिन देख ली हमने और उनके बारे में थोड़ा थोड़ा देखा कि लाइक वो ज्वाइन कहाँ करते हैं, ठीक है। एंड वो पाकिस्तान में एंटर करते हैं। सो ये सारी चीज़ें हमने बात कर ली। एंड फर्दर इन द कमिंग लेक्चर में हम गंगा रिवर सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे, ओके। सो थैंक यू।